अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तहज्जुद के बारे में जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज को किस तरह से अदा किया जाता है। तहज्जुद एक नफल इबादत है और ये नमाज अल्लाह के पसंदीदा इबादतों में आला दर्जा रखती है। रात की मुलाकात नमाज को तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। कुरान और हदीस में भी बहुत फजीलत बयान की गई है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज के मतलब मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज दो रकत है, फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो एक रकत पढ़ ले, वो उसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद से सुबह फजर तक होता है। रात को सोने के बाद और फजर से पहले किसी भी वक्त अगर आँख खुल जाए तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। इस नमाज के लिए रात को सोकर उठना लाजमी नहीं है। अगर आप सोकर उठें और फिर नमाज तहज्जुद अदा करें तो ज़्यादा अफजल है, उसका ज़्यादा सवाब मिलता है। ये एक नफल नमाज है और इसकी तादाद फ़िक्स नहीं है। जितनी इंसान की इस्तिताअत हो आप पढ़ सकते हैं। अगरचा 2 रकत अदा करना मसनून है, इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 रकात भी अदा कर सकते हैं। सबसे पहले वुज़ू और उसके बाद नमाज तहज्जुद की नियत करनी चाहिए। आप 2 रकत नफल नमाज दिल में इरादा कर लें और नमाज शुरू करें। तहज्जुद की नमाज 2 रकत करके बिल्कुल दूसरी नफल नमाज़ों की तरह पढ़ी जाती है। तहज्जुद की दुआ के बारे में सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़याम करते हैं तो अपनी नमाज कैसे शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ए अल्लाह, जिब्राइल और मीकाइल और इसराफील के रब, पैदा करने वाले आसमानों और ज़मीन के, जानने वाले गैब और हाज़िर के, तू फ़ैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान जिन बातों में वो इख्तलाफ करते थे। तू दिखा मुझे उन इख्तलाफ की बातों में जो हक़ है अपनी तौफ़ीक से। बेशक तू चला देता है जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खामंद रात को बेदार होकर अपनी बीवी को जगाए जिस पर नींद का गलबा हो रहा है तो उसके मुंह पर पानी का छींटा दे, फिर दोनों अपने घर में इबादत के लिए खड़े होकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करने लगें, यानी कि नमाज तहज्जुद अदा करने लगें। ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। कुरान में तहज्जुद के हवाला कुछ यूँ दिया जाता है कि ए अल्लाह के नबी, रात में तहज्जुद पढ़ा करो, ये आपके लिए नफल हैं और हो सकता है इसके ज़रिए अल्लाह आपको मुकाम महमूद पहुँचा दें। और हदीस में इसका हवाला कुछ यूँ दिया जाता है कि रात के क़याम या तहज्जुद को अपने ऊपर लाज़म कर लें, क्योंकि ये पहले नेक लोगों का तरीक़ा है और अल्लाह की क़ुर्बत का ज़रिया भी। ये गुनाहों को मिटाने और रोकने वाला अमल भी है। सही मुस्लिम की रवायत में बयान है कि तहज्जुद अल्लाह की लाडली नमाज है। इस नमाज में मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह से कभी रद्द नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाकर अरशाद फरमाते हैं कि है कोई मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं, कोई है मुझसे मग़फ़िरत चाहे और मैं इसकी मग़फ़िरत करूं। तहज्जुद की नमाज बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है।
تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان گناہوں اور برائیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے جسمانی بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت نماز ادا کرنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا، تو اس کی اس نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا سونا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ جو مرد عورت اس نماز کو پڑھے گا دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، قبر کے عذاب سے بچے گا، قبر میں روشنی ہوگی۔ وہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ نور کی روشنی سے چمکتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔